हेलो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशंस। एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। तो हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रीपोजिशन जो है वो संबंध सूचक अव्यय या फिर पूर्वसर्ग इस नाम से जाना जाता है। अब संबंध सूचक मतलब संबंध बताता है नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वाक्य के भाग के साथ। अ वर्ड पुट बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ इट इज़ रिलेटेड टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब हिंदी में देखते हैं इसकी परिभाषा। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम से पहले इस्तेमाल किया जाता है और संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के दूसरे भाग के साथ संबंध बताता है। अब ये एग्जाम्पल बताने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। प्रीपोजिशन, इसके नाम में ही प्री है, मतलब बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन ये आता है। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये प्रीपोजिशन क्यों कहलाता है। तो एग्जाम्पल्स है एट, ऑन, इन, इनटू एक्सेट्रा, ये वर्ड्स प्रीपोजिशंस है। अब डिटेल में इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। द फैन इज़ अंडर द टेबल, द फैन इज़ ओवर द टेबल, द फैन इज़ नियर द टेबल, द फैन इज़ ऑन द टेबल। ये चारों सेंटेंसेस में फ़ैन और टेबल कांस्टेंट है, लेकिन फ़ैन और टेबल में जो भी संबंध है वो अंडर, ओवर, नियर, ऑन, ये चार वर्ड हमें बता रहे हैं कि फ़ैन कहाँ पर है, टेबल के नीचे है, अंडर है। फ़ैन कहाँ पर है, टेबल के ओवर है, मतलब ऊपर है। फ़ैन टेबल के पास है, मतलब नियर है। एंड फ़ैन टेबल के ऊपर है, मतलब ऑन है। तो ये चारों वर्ड्स, ये सेंटेंसेस की मीनिंग बदल रहे हैं और फ़ैन और टेबल के बीच में जो भी संबंध है वो हमें बता रहे हैं। इन चारों वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि फ़ैन और टेबल के बीच में क्या संबंध है, क्या पोजीशन है। इस तरह से प्रीपोजिशन वर्क करता है संबंध बताने के लिए। अब टाइप्स देखते हैं प्रीपोजिशन के कौन कौन से हैं। तो एक पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कोई पर्टिकुलर एक्शन कब प्लेस हुई है या फिर कब हुई है ये बताता है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, कोई पर्टिकुलर एक्शन कहाँ पर हो रही है इससे रिलेटेड होता है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन बताता है। अदर होते हैं विथ, बाय, विदाउट, ऑफ, अबाउट, एक्सपेक्ट। लेकिन मेन 3 टाइप्स होते हैं प्रीपोजिशन के जो हम डिटेल में देखने वाले हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पहला टाइप है जो यूज टू इंडिकेट व्हेन अ पर्टिकुलर एक्शन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर ये टाइम बताता है कि कोई पर्टिकुलर एक्शन कब हुई है। अब ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं? इन, ऑन, एट, फॉर, सिंस, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, बाय, विद इन, टिल, अंटिल, फ्रॉम टू। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन यूज टू रेफर टू अ प्लेस वेयर समथिंग और समवन इज लोकेटेड, मतलब ये वो प्लेस को रेफर करता है, वो जगह को रेफर करता है जहाँ पर कुछ चीज़ लोकेटेड है या फिर कोई वहाँ पर रहता है। इन, ऑन, अंडर, ओवर, अबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग, एट, बिहाइंड, आउटसाइड, नेक्स्ट टू, बीनीथ, ये सब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस थे। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ नाउन, पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर अलॉन्ग, अक्रॉस, अप, डाउन, टूवर्ड्स, इनटू, थ्रू, फ्रॉम, ओवर, बैक टू, इनटू, ऑन टू, ये सब डायरेक्शन बताते हैं, मतलब लोकेशन बताते हैं नाउन का, मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग का। ये तीनों टाइप्स हम डिटेल में आज देखने वाले हैं प्रीपोजिशन के। तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से। फर्स्ट एट। एट कब यूज़ करते हैं हम? वेरी स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए या फिर रेगुलर थिंग्स जो रोज़ होती है वो थिंग्स बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। क्लॉक टाइम, आवर्स, अब ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है। एट 8 AM और एट 8 o'clock, मानो आपको किसी को टाइम बताना है तो आप एट यूज़ करोगे। पार्ट्स ऑफ द डे बताने के लिए, मतलब किसी दिन का कोई भाग बताने के लिए, मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, आफ्टरनून होगा, तो बताने के लिए एट का यूज़ करते हैं। एट नाइट, एट मिडनाइट, एट आफ्टरनून, या फिर एट सनराइज, एट सनसेट, इस तरह से पार्ट्स ऑफ द डे बताने के लिए भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट का यूज़ होता है। हॉलीडे विदाउट डेज, अब यहाँ पर डे नहीं बताया लेकिन एट द वीकेंड,
यहाँ पर हॉलीडे बता रहे हैं। एट द क्रिसमस हॉलीडे होता है, लेकिन हम एट का यूज़ करते हैं हॉलीडेज बताने के लिए। पर्टिकुलर मंडे संडे नहीं होगा, लेकिन हॉलीडे होगा तो एट यूज़ करते हैं। सेकंड है इन। अब इन एक बिगर टाइम बताने के लिए यूज़ होता है। मानो कि डे नहीं, मंथ। यहाँ पर मंथ एक बिगर दिसंबर मंथ है या फिर जून मंथ है, तो वो बताने के लिए इन का यूज़ होता है। इन दिसंबर, इन जून। एट हम पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए यूज़ कर रहे थे, ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बिगर टाइम है। पीरियड्स ऑफ टाइम मतलब इन द फ्यूचर, कोई फ्यूचर में मानो कोई चीज़ होने वाली है तो वो बताने के लिए भी इन का यूज़ करते हैं। वीक्स यानी इन 2 वीक्स। अब यहाँ पर वीक्स बताने के लिए भी इन का यूज़ कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ द डे मतलब इन द मॉर्निंग, यहाँ पर दिन का कोई भाग बताने के लिए भी इन का यूज़ करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इस तरह से इनका यूज़ होता है एक बिगर टाइम बताने के लिए। ईयर्स इन 2022, इन 2023। अगर आपको बर्थ ईयर बताना है तो आप इन 2022 या फिर 23 इस तरह से बता सकते हो। डिकेड्स बताने के लिए इन 1099 या फिर इन 1947। सेंचुरीज इन द 20th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, इस तरह से इनका यूज़ होता है। थर्ड है ऑन। ऑन स्मॉलर टाइम बताता है। यहाँ पर डेज ऑफ वीक ऑन द मंडे, ऑन द संडे। अब छुट्टी कब है? ऑन द संडे। इस तरह से आप ऑन का यूज़ कर सकते हो। डेट्स बताने के लिए ऑन May 7th, आपका बर्थडे कब है? ऑन द May 7th। स्पेसिफिक डेज बताने के लिए ऑन द बर्थडे, यहाँ पर आपका कोई दिन बताना है, आपको छुट्टी कब लेनी है? ऑन द बर्थडे। तो स्पेसिफिक कोई डे बताने के लिए भी ऑन का यूज़ होता है। कोई डे प्लस पार्ट ऑफ द डे मतलब दिन और दिन का एक भाग, मतलब संडे मॉर्निंग, संडे दिन है और मॉर्निंग उसका भाग है, संडे मॉर्निंग, तो उस टाइम आप ऑन का यूज़ करेंगे, ऑन संडे मॉर्निंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एट एक स्पेसिफिक टाइम बताता है जो कि स्मॉलर टाइम होता है। इन जो होता है वो थोड़ा सा बिगर टाइम बताता है, मंथ्स वगैरह। एंड ऑन जो है वो स्मॉलर टाइम बताता है। तो नेक्स्ट है एक्सटेंडेड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो एक्सटेंडेड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग होता है जो एक पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ होता है। फॉर द पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, एक पार्ट होता है जहाँ से एक्शन शुरू हुई है एंड ख़त्म होनी है, तो उस टाइम जो पार्ट होता है वो टाइम का ड्यूरिंग से बताया जाता है। ड्यूरिंग समर वैकेशन, मैं यहाँ पर नहीं थी समर वैकेशन के दौरान, तो उस टाइम को अगर आपको बताना है तो ड्यूरिंग समर वैकेशन आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। दे मेट हर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, वो उसको प्रेजेंटेशन के दौरान मिले थे, उस दौरान मतलब उस टाइम के बीच में। नेक्स्ट है बाय, नॉट लैटर दैन। अब यहाँ पर एक टाइम होता है उससे पहले, उसके बाद में नहीं, उसके पहले ही वो एक्शन ख़त्म करनी है या फिर होनी चाहिए वो बताने के लिए। ही हैड प्रॉमिस टू बी बैक बाय 5 o'clock, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो 5 बजे वापस आ जाएगा। यहाँ पर बाय 5 o'clock एक टाइम बता रहा है कि उससे पहले, नॉट लेटर देन 5, बिफोर 5 o'clock वो वापस आ जाएगा। ही विल बी बैक, वो बताने के लिए। फॉर यूज़ होता है एक अमाउंट ऑफ टाइम बताने के लिए। इट इज़ यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, कब तक ये एक्शन चली है वो टाइम बताने के लिए फॉर का यूज़ होता है। आई एम गोइंग टू बेड फॉर 6 hours, मैं 6 hours के लिए सोने जा रहा हूँ। अब ये 6 hours की जो सोने की क्रिया है वो फॉर से हमें पता चल रही है। नेक्स्ट है सिंस, रेफर्स बैक टू अ पॉइंट इन टाइम व्हेन समथिंग बिगन। अब यहाँ पर जो पास्ट में एक पॉइंट पे एक एक्शन स्टार्ट हुई थी वो बताने के लिए सिंस का यूज़ होता है। यहाँ पर ये वो पॉइंट बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट। 40 years हैव पास्ड अवे सिंस दे मेट, उनको मिले हुए 40 years हो गए। अब जो मिले थे वो पॉइंट 40 साल पहले का था, तो वो सिंस से हमें यहाँ पर बताया गया है, सिंस दे मेट। फ्रॉम डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अब यहाँ पर एक टाइम है जहाँ से एक क्रिया स्टार्ट हुई थी वो बताने के लिए फ्रॉम का यूज़ होता है, सेम सिंस के जैसे ही।
ही वर्क्स हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वो सुबह से शाम तक बहुत हार्ड वर्क करता है। तो ये बताने के लिए फ्रॉम का यूज़ हुआ है। ही विल जॉइन द लॉ कॉलेज फ्रॉम टुमारो, वो लॉ कॉलेज कल से ज्वाइन करेगा, वो कल से ज्वाइन करेगा फ्रॉम टुमारो, ये बताने के लिए फ्रॉम का यूज़ हुआ है। अब फ्रॉम और सिंस में डिफरेंस क्या है, आप कंफ्यूज हुए होंगे कि अगर फ्रॉम भी पॉइंट बताता है तो फ्रॉम इज यूज्ड विथ ऑल टेंसेस वाइल सिंस कैन बी यूज्ड विथ द परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस ओनली। फ्रॉम ऑल टेंसेस के साथ यूज होता है। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस लास्ट मंथ, अब यहाँ पर जो एक्शन का टाइम है जो रेफर कर रहा है पास्ट में, वो परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही बताया जाता है अगर आपको सिंस यूज करना है। आई हैव बीन इल सिंस ट्यूसडे, मैं मंगलवार से बीमार हूँ। अब पहला परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। उसमें हमने देखा एट, ऑन, इन। एट जो स्पेसिफिक टाइम बताता है और रेगुलर बेसिस पे जो क्रिया होती है। ऑन होता है जो एक स्मॉलर टाइम बताता है, डेज ऑफ वीक, डेट्स, इस तरह से। और इन होता है जो जनरली बिगर टाइम बताता है। ड्यूरिंग देखा, बाय, फॉर और सिंस भी देखा। फ्रॉम भी हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में देखा। तो अब देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। पहला है इन, तो यहाँ पर इन का मतलब होता है अंदर। एक एनक्लोज एरिया है, एक बंद एरिया है, वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। व्हेन समथिंग इज़ इनसाइड समथिंग, अब किसी चीज़ में कोई चीज़ अंदर है, किसी एनक्लोज एरिया में कोई चीज़ है, तब हम इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है द कैट इज़ इन द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स के अंदर है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक बंद बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है। यहाँ पर ये एनक्लोज एरिया है, इसलिए हम इन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। सेकंड है ऑन, व्हेन समथिंग और समवन इज अटैच और टचिंग समथिंग, ऊपर मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है और वो टच कर रही है सतह को या फिर सरफेस को टच कर रही है, तो हम वो बताने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है द गर्ल इज सिटिंग ऑन द बॉक्स, अब एक लड़की है वो बॉक्स के ऊपर बैठी है, बॉक्स को टच कर रही है, वो सतह से ऊपर नहीं है, उसको टच कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द बॉक्स, ये बच्ची बॉक्स के ऊपर बैठी है। अब तीसरा है एट। एट टेल्स अस दैट द फॉलोइंग नाउन मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग इज लोकेटेड एट स्पेसिफिक पॉइंट, किस पॉइंट पे या फिर किस लोकेशन पे कोई चीज़ या फिर कोई पर्सन या फिर कोई प्लेस लोकेटेड है, वो बताने के लिए एट का यूज़ होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है आई एम एट द कॉलेज, मैं कॉलेज में हूँ, तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन ये बता रहा है कि आप कहाँ पर हो। तो आप बोलोगे कि अब एट भी लोकेशन बताता है, इन भी लोकेशन बताता है, तो इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल देख के ही इनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। एंड आई एम इन द बेडरूम, मैं बेडरूम में हूँ। ये दो एग्जाम्पल में आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि एट का फोकस जो है वो लोकेशन पे है, लेकिन इन का जो फोकस है वो एग्जैक्ट लोकेशन आप कहाँ पर हो, मैं कॉलेज में हूँ या फिर मैं लाइब्रेरी में हूँ। आई एम एट द कॉलेज एंड आई एम इन द लाइब्रेरी, इस तरह से एक पर्टिकुलर लोकेशन बताने के लिए एट का यूज़ होता है। एंड फोकस ऑन मेन लोकेशन इन का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ स्पैशियल रिलेशनशिप। अब ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ही होते हैं, लेकिन अगर आप ये टर्म देखोगे तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये स्पैशियल रिलेशनशिप उनका अदर नेम है, लेकिन ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ही होते हैं। तो उसमें एक टाइप है जो फोर्थ हम बोलेंगे उसको अंडर। अंडर यानी नीचे, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होगी तो हम अंडर का यूज़ करते हैं। द गर्ल इज़ अंडर द टेबल, पिक्चर में दिख रहा है कि गर्ल टेबल के नीचे है। द गर्ल इज़ अंडर द टेबल। फिफ्थ है अबोव। अबोव मतलब ऊपर, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होगी तो हम वो बताने के लिए अबोव का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है कि एक क्लॉक है वो बेड के ऊपर है, वो चिपकी हुई नहीं है, सतह से ऊपर है। द क्लॉक इज़ अबव द बेड, अब यहाँ पर ये टच नहीं कर रही सतह को, बेड को, तो वो बताने के लिए हम अबव का यूज़ करते हैं। क्लॉक इज़ अबव द बेड।
समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ वहाँ पर चिपकी हुई या फिर टचिंग नहीं है। 6 ओवर, ओवर मतलब ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ है। अब अबव भी ऊपर है, ओवर भी ऊपर है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं कि अबव एंड ओवर किस तरह से डिफरेंट है। तो अबव और ओवर के बीच में अक्सर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि दोनों का ही अर्थ कहीं ना कहीं समान प्रतीत होता है, परंतु ऐसा नहीं है। अबव का प्रयोग ज़्यादातर स्थिर चीज़ों की लोकेशन बताने के लिए किया जाता है, जो चीज़ें स्थिर है, हिलती नहीं है, जबकि ओवर का प्रयोग चीज़ों की लोकेशन और उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों के बारे में बताता है। अबव मतलब से ऊपर, यानी ऊपरी स्तर पर, किसी चीज़ से ऊपर मगर सतह से संपर्क में आए बगैर। ओवर मतलब ऊपर, यानी ऊपरी स्तर पर, वह सतह के संपर्क में भी होता है। एक टाइम पे वो मतलब जंप कर रहे हो आप, तो ओवर किसी चीज़ के ऊपर से जा रहे हो, लेकिन सतह से आप एक टाइम पहले चिपके हुए थे। अब यहाँ पर डॉग है, वो बॉक्स के ऊपर से जा रहा है, तो सतह से पहले वो टच कर रहा था। द डॉग इज जंपिंग ओवर द बॉक्स, वो ज़मीन से टच करके फिर ऊपर से गया है। तो यहाँ पर ओवर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सतह से चिपके हुए फिर ऊपर से जाना और फिर सतह पे आना, तो ओवर का यूज़ होता है। अबव स्थिर चीज़ों के लिए होता है कि वो चीज़ें हिलती नहीं है, मतलब क्लॉक इज़ अबव द बेड। उस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि क्लॉक एक स्थिर है, वह सतह से कभी भी टच नहीं करेगी, तो इस तरह से यूज़ होता है। 7th है बिटवीन। अब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होगी, यानी एक लड़की खड़ी है बॉक्स के बीच में, द गर्ल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस, लड़की दो बॉक्सेस के बीच में है, बिटवीन है, दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ होना, यानी बिटवीन यूज़ करते हैं। 8 है अमंग। अमंग मतलब बहुत सारे चीज़ों के बीच में कोई चीज़ होना। अगर मानो आप बहुत सारे बॉक्सेस में बैठी है एक लड़की, द गर्ल इज सिटिंग अमंग द बॉक्सेस, यहाँ पर दो नहीं है, दो से बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बॉक्सेस है, तो हम अमंग का यूज़ करेंगे, उसके बीच में आप बैठे हो ये बताने के लिए। 9th है इन फ्रंट ऑफ, मतलब सामने, कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने होगी तो वो बताने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। द बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, यहाँ पर दो बॉयज़ है स्कूल के सामने खड़े हैं, तो वो बताने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। 10th है बिहाइंड, किसी चीज़ के पीछे कोई चीज़ होगी तो वो बताने के लिए बिहाइंड का यूज़ होता है। द बॉय इज़ बिहाइंड द डोर, मतलब वो दरवाजे के पीछे है, बिहाइंड है। 11th है अक्रॉस, अगर कोई चीज़ वन साइड से अनदर साइड है, मतलब इस साइड से दूसरे साइड तक, तो अक्रॉस का यूज़ होता है। और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, मतलब मेरे अपोजिट साइड में कोई चीज़ है, तो वो अक्रॉस से हम बताते हैं। अक्रॉस, देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, इस साइड से उस साइड तक यहाँ पर ब्रिज है रिवर के अक्रॉस, मतलब दोनों साइड तक। अब 12th है थ्रू, किसी चीज़ के आर पार, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के आर पार जा रही होगी तो वो थ्रू यूज़ करके हम बताते हैं। अब ये बहुत आसान है कंसेप्ट, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। बॉक्स के अंदर से बॉल जा रही है, द बॉल इज़ गोइंग थ्रू द बॉक्स। 13 है ऑफ, अवे फ्रॉम, मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम, या फिर कोई ओपन एरिया है वहाँ से हम दूर जा रहे हैं या फिर मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक बिल्ली है, वो बॉक्स के ऊपर बैठी थी, अब बॉक्स से नीचे जा रही है। अ कैट इज जंपिंग ऑफ अ वुडन बॉक्स, मतलब कैट एक वुडन बॉक्स के ऊपर से जंप कर रही है, यहाँ पर ओपन एरिया है, वहाँ से वो मूवमेंट करके नीचे जा रही है, या फिर अवे फ्रॉम जा रही है, बॉक्स से दूर जा रही है। आउट ऑफ, अब यहाँ पर एनक्लोज एरिया होता है, एक बंद एरिया होता है, एंड उससे दूर जा रही चीज़ों को बताने के लिए आउट ऑफ यूज़ करते हैं। अब एक बिल्ली है बॉक्स में बैठी है, उसको बाहर जाना है, कैट इज जंपिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वहाँ पर बॉक्स के ऊपर ओपन एरिया में थी तो हमने ऑफ यूज़ किया था, यहाँ पर एनक्लोज एरिया है, वहाँ से वो बाहर जा रही है, तो इसलिए आउट ऑफ। नियर और फार फ्रॉम, ये तो किसी को भी समझ में आएगा कि किसी चीज़ को अगर पास में होगी तो नियर बताते हैं, दूर होगी तो फार बताते हैं। गर्ल इज़ फार फ्रॉम द ट्री, बॉय इज़ नियर द ट्री, पिक्चर से ही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या करते हैं, मूवमेंट और डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं।
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, वो मूवमेंट, नाउन जो है वो उसकी डायरेक्शन और मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक है वो बताने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज़ करते हैं। इसको प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी बोलते हैं। अब फर्स्ट टाइप है ऑन और ऑन टू। अब ऑन और ऑन टू एक साथ में इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको दोनों साथ में सिखाऊंगी तो डिफरेंस पता चल जाएगा। ऑन इट टेल्स यू ओनली अबाउट द लोकेशन, ऑन जो है वो ओनली लोकेशन के बारे में ही आपको बताता है, बाकी और कुछ नहीं आपको पता चलता है। लेकिन ऑन टू इट्स मीनिंग इंक्लूड्स द सेंस ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर एक सेंस ऑफ मूवमेंट होता है, जब कोई चीज़ हिलती है यहाँ से उस पार जाती है, सरफेस चेंज होता है तो ऑन टू का यूज़ होता है, सरफेस चेंज नहीं होता है तो ऑन का यूज़ होता है। अब एग्जांपल है, एक बॉय है वो एक बॉक्स पे खड़ा है, बॉय इज़ ऑन द बॉक्स, लेकिन बॉय दूसरे बॉक्स पे जाकर खड़ा हो गया तो बॉय इज़ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पर मूवमेंट हमें पता चल रही है ऑन टू से, अगर स्थिर होगा तो ऑन यूज़ करेंगे, मूवमेंट होगी तो ऑन टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में डिफरेंस दिख रहा होगा कि जो मूवमेंट हुई है उसके नीचे ऑन टू लिखा है और जो स्थिर है उसके नीचे ऑन है। सेकंड है इन और इन टू। अब यहाँ पर इन जो है वो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताता है, एक ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है वो उसकी पोजीशन हमें इन बताता है। इन टू क्या करता है, इन टू इज़ यूज व्हेन वी आर डिस्कसिंग द डेस्टिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ है उसकी पोजीशन है, वहाँ से वो किसी और जगह पर जा रही है तो वो डेस्टिनेशन हमें इन टू बताता है। ग्लास में मिल्क पोर कर रहे हो तो मिल्क की जो डेस्टिनेशन है वो ग्लास है। यहाँ पर एक बॉल है जो इन द बॉक्स है, मतलब बॉल इज़ इन द बॉक्स, लेकिन नेक्स्ट में जा रही है बॉल, बॉक्स उसका डेस्टिनेशन है तो हम यूज़ करेंगे इन टू, द बॉल इज़ गोइंग इन टू द बॉक्स। यहाँ पर फिक्स है इन यूज़ किया, यहाँ पर दूसरी इमेज में वो जा रहा है बॉक्स में तो इन टू यूज़ किया, वहाँ पर मूवमेंट हो रही है, ये एक चीज़ दूसरे चीज़ में जा रही है। अब ग्लास में दूध पोर कर रहे हो तो ग्लास डेस्टिनेशन होगी उसकी, तो हम बोलेंगे कि आई एम पोरिंग मिल्क इन टू द ग्लास। अब और डिटेल में देखते हैं, आई वॉकड इन टू द रूम, यहाँ पर एक एक्शन हुई है, मूवमेंट हुआ है, इनक्लोज एरिया में इन टू यूज़ हुआ है। आई एम सिटिंग इन द रूम, आपकी पोजीशन फिक्स है, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो इन यूज़ हुआ है। आई क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, अब यहाँ पर मूवमेंट हो रही है ओपन एरिया में तो ऑन टू यूज़ हुआ है कि आप रूफ पर चढ़ रहे हो। द पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन की पोजीशन फिक्स है एंड वो सतह को टच कर रहा है इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है। द पेन इज़ ऑलरेडी ऑन द टेबल। नेक्स्ट है टू और टू वर्ड्स। अब इनमें पिक्चर के थ्रू ही हम देखेंगे। फर्स्ट पिक्चर में गर्ल टाउन हॉल जा रही है, सेकंड पिक्चर में टाउन हॉल से होते हुए स्कूल जा रही है, उसका डेस्टिनेशन स्कूल है तो वी यूज़ टू रेफर टू आवर डेस्टिनेशन इन फर्स्ट इमेज एंड वी यूज़ टू वर्ड्स टू रेफर टू द डायरेक्शन बट नॉट टू आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में टाउन हॉल ही जा रही है तो टू का यूज़ हुआ है एंड टाउन हॉल से होते हुए उस तरफ जा रही है लेकिन उसका डेस्टिनेशन स्कूल है तो टू वर्ड्स इसलिए यूज़ हुआ है। तो गर्ल इज़ गोइंग टू टाउन हॉल एंड सेकंड पिक्चर में गर्ल इज़ गोइंग टूवर्ड्स टाउन हॉल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टू एंड टूवर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। एक में उस तरफ जा रही है तो टूवर्ड्स यूज़ हुआ है एंड एक में डेस्टिनेशन फिक्स है टू यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है अलोंग और अक्रॉस। तो इन दोनों में आपको पिक्चर में फ़र्क दिख रहा होगा कि एक बॉल सीधे सीधे रास्ते से जा रही है, द बॉल इज़ गोइंग अलोंग द रोड, एंड एक पिक्चर में सेकंड पिक्चर में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, बॉल इज़ गोइंग अक्रॉस द रोड। अब यहाँ पर अलोंग मतलब सीधे सीधे कोई चीज़ सीधे सीधे जा रही है, आई एम गोइंग अलोंग द रोड, मैं सीधे सीधे रोड से जा रहा हूँ। लेकिन अगर क्रॉस कर रहे हो अपोजिट हो तो अक्रॉस यूज़ होता है। नेक्स्ट है अप एंड डाउन, ये बहुत ईजी है, बॉल इज़ गोइंग अप द स्टेयर्स एंड बॉल इज़ गोइंग डाउन द स्टेयर्स। बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो अप यूज़ हुआ है एंड नीचे की तरफ आ रही हो तो डाउन यूज़ हुआ है। 6 है आउट ऑफ, अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है, द बॉल इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर से बॉल बाहर आ रही है वो बताने के लिए आउट ऑफ का यूज़ हुआ है। 7th है थ्रू, द बॉल इज़ गोइंग थ्रू द बॉक्स, अब बॉक्स के बीच में से ही बॉल जा रही है, आर पार जा रही है, उसके थ्रू जा रही है
तो यहाँ पर थ्रू का यूज़ हुआ है, किसी चीज़ में एनक्लोज एरिया के बीच में से। नेक्स्ट है अराउंड, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अराउंड घूम रही है तो वो बताने के लिए अराउंड का यूज़ होता है। बॉक्स इज मूविंग अराउंड द बॉक्स, बॉक्स के आजू बाजू में घूम रही है बॉल। नाइन्थ है अवे फ्रॉम, अब अवे फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से दूर जाना। बॉल इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है कि वो चीज़ एक चीज़ से दूर हो रही है, तो अवे फ्रॉम यूज़ हुआ है। तो ये थे सारे प्रीपोजिशंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में फास्ट समझाया है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आप बार बार एक एक पार्ट रिपीट करके देखेंगे तो आपको ज़रूर ये प्रीपोजिशंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ये लंबी होगी इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में समझाया है, लेकिन पिक्चर्स यूज़ किए हैं ताकि आपको बहुत आसानी से वो सब समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।